सब्सक्राइब कीजिए शाइन शॉट एंड सिस्टम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, आइए मुख्तार जोइया। आज का मेरा टॉपिक है 100% एग्रीगेट एंड 100% प्रोफिशिएंसी। एग्रीगेट को पासिंग मार्क्स भी कहा जाता है। जब इंडिया प्लस पाकिस्तान में जब यहाँ पे गोरों की हुकूमत थी और उन्होंने यहाँ पे तालीमी निज़ाम वज़ा किया, तो उन्होंने इंग्लैंड में बात की, लेटर लिखा कि यहाँ क्या एग्रीगेट क्या होना चाहिए। तो वहां से उनको बताया गया कि इस वक्त इंग्लैंड में जो एग्रीगेट है, जो पासिंग मार्क्स हैं, वो 65% है। तो आप इंडिया में इसका हाफ रख लें, उसका 50% कर लें। तो यहाँ पे इंडिया में 32.5% की बजाय 33% किया गया। ये आज से 150-200 साल पहले की बात है, जब यहाँ पे अंग्रेजों की हुकूमत थी। और अलमिया है, बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि आज भी पाकिस्तान में जो एग्रीगेट है, जो पासिंग मार्क्स हैं, वो 33% है। और मैं यहाँ पे ये भी बता दूं कि गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए जब ऐड आता है तो उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा होता है कि आपकी क्वालिफिकेशन जो भी है, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन या मास्टर, कि मिनिमम सेकंड डिवीजन जरूरी है। अब सेकंड डिवीजन की जो परसेंटेज है वो 45% है, पासिंग मार्क्स 33% है। तो अगर 33% से कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट पास कर रहा है और वो आगे गवर्नमेंट जॉब के लिए वो अप्लाई नहीं कर सकता और किसी हायर क्वालिफिकेशन के लिए किसी उस इदारे में वो मेरिट पे नहीं आ सकता, तो हमें फिर इस 33% को खत्म करने के हवाले से सोचना होगा। और मैं ये भी बता दूं, अब सोचने का टाइम नहीं है, वो टाइम गुजर चुका। अब प्रैक्टिकली डिसाइड करने का टाइम है और डिसाइड करके इंप्लीमेंट करने का टाइम है। लेकिन अफसोस कि इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। हमारा निज़ाम ही ऐसा है। लेकिन इंशाल्लाह एक टाइम आएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा, ये सारी चीजें चेंज हो जाएंगी और टोटल चेंज हो जाएंगी कि एग्रीगेट वो रखना चाहिए जिस एग्रीगेट से वो स्टूडेंट पास करके किसी ना किसी गवर्नमेंट के इदारे में हायर क्वालिफिकेशन के लिए उसका एडमिशन भी हो, और जब वो वहां से फारगुल तहसील हो जाए और जॉब के लिए वो जाए तो वहां भी उसकी अपॉइंटमेंट हो जाए। ये बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे मैं परसेंटेज की बात करूं, अब पासिंग मार्क्स जैसे बात की और बड़ी बात है, लॉ में आजकल जो LLB है वहाँ आई थिंक एग्रीगेट 45 या 50% है, बहुत अच्छी बात है। और हर सब्जेक्ट में ये होना चाहिए, हर डिग्री में ये होना चाहिए, मैट्रिक में भी ये होना चाहिए, इंटर में भी ये होना चाहिए, ग्रेजुएशन उसके ऊपर भी मिनिमम एग्रीगेट मेरे हिसाब से 50-60% होना चाहिए। अगर 50-60% कोई स्टूडेंट मार्क्स नहीं ले रहा तो वो फेल कंसीडर हो। 33% से तो फायदा ही कोई नहीं। अब यही पासिंग मार्क्स और एग्रीगेट की मैं और एक एग्जांपल आपके सामने कोट करता हूं। आज से कुछ 6-7 साल पहले मेरे इल्म में आया कि लाहौर में और पंजाब के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके अंदर जो मेरिट है MBBS का, वो कोई 87% है। ये कुछ 6-7 साल पहले की बात है। और अभी चंद दिन पहले मुझे पता चला कि इस वक्त जो MBBS का मेरिट है वो कुछ 93% शायद क्रॉस कर गया है। तो 87% और अब 93%, तकरीबन 6% मेरिट पिछले 6-7 सालों में इंक्रीज कर गया है। तो अगर ये हो गया है, आप भी समझदार हैं, मुझे भी थोड़ी सी समझ आती है कि अगर 6-7 सालों में 6% मेरिट ऊपर चला गया, राइज कर गया, इंक्रीज कर गया, तो क्या अगले 5 सालों में, आज मेरिट 93% है, तो क्या अगले 5 सालों में 97 या 98 नहीं हो जाएगा? नहीं होगा, लेकिन 95% जरूर हो जाएगा। और अगर अगले 5 सालों में MBBS का मेरिट 95% हो गया, तो क्या अगले 5-6-7 सालों में क्या 97 और 98% नहीं हो जाएगा? बिल्कुल होगा। जैसी एक दौड़ लगी हुई है, ये बिल्कुल ऐसे होने जा रहा है कि अगले 10 सालों में जो MBBS का मेरिट है वो 98% होगा। और जब 98% मेरिट हो गया, इसका क्या मतलब है? 100% ही है ना। तो यू हैव टू परफॉर्म, you have to deliver, you have to get
100%। तभी जाके आप अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं, तभी जाके आप अपनी मर्जी की जॉब ले सकते हैं, तभी जाके आप अपने किसी मर्जी के कॉलेज में, किसी मर्जी की अच्छी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन के लिए मेरिट पे आ सकते हैं, या आप किसी स्किल या हायर डिग्री के लिए आपका एडमिशन हो सकता है। आपको 100% परफॉर्म करना होगा, अदरवाइज फिर आप नाकामी का मुंह देखेंगे। अल्लाह ना करे ऐसा हो। तो आज से आप तैयार कर लें, आज से तैयार कर लें कि आपकी जो राइटिंग है, आपकी जो ग्रामर है, आपके जितने सब्जेक्ट्स हैं उनमें आप 100% परफॉर्म करें, 100% डिलीवर करें। चलें, 100% का टारगेट रखेंगे तो 90% से नीचे तो आप नहीं आएंगे, 90% प्लस पे जाएंगे, तो फिर जाके आप टॉप 10 में होंगे, फिर जाके आपके अच्छे यूनिवर्सिटीज में, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन होंगे, क्योंकि वहां पे फीस कम होती है। प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, मार्क्स आपके कम होंगे, तो जाहिर है बहुत सारे लोगों का, हमारा जो पाकिस्तान है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, और यहाँ एवरेज और बिलो एवरेज लोग जो हैं, जो गरीब लोग हैं, जो सफेद पोश लोग हैं, उनकी अक्सरियत है। वो अपने बच्चों को आज किसी प्राइवेट इदारे में, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में वो तालीम नहीं दिलवा सकते, उनकी इतनी इनकम नहीं है, उनकी पेइंग कैपेसिटी इतनी नहीं है। तो ये स्टूडेंट्स को सोचना होगा, अपने वालिदैन के जो फाइनेंशियल उनकी पोजीशन है उसके हिसाब से उनको टारगेट करना चाहिए कि उनके 90, 95%, 100% मार्क्स आए, ताकि उनकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में थोड़ी सी फीस में, या गवर्नमेंट कॉलेजेस की थोड़ी सी फीस होती है, वहां मेरिट पे उनका एडमिशन हो, तभी जाके कुछ अच्छा वो कर सकते हैं, वो अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, और अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपनी आने वाली नस्लों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। और अगर आप मैक्सिमम मार्क्स गेट नहीं कर सके, जो मिनिमम मैं कहता हूं 90, 95%, बल्कि मैं तो कहता हूं 100%। और मैं ये भी बता दूं, जो 100% की मैंने बात की है, ये कोई मैथ या फिजिक्स की बात नहीं कर रहा, मैं हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, चाहे वो उर्दू है, चाहे इंग्लिश है, चाहे केमिस्ट्री है, चाहे मैथ है, या कोई भी सब्जेक्ट है। आप 100% को टारगेट करें, फिर आप कामयाब होंगे। और इंशाल्लाह जब आप सोच के, यकीन के साथ कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, वालिदैन भी करेंगे, बच्चा भी करेगा, तो इंशाल्लाह वो टारगेट अचीव हो जाएगा। आई विश यू गुड लक।